डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर देखना शुरू कर चुके हैं आप मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम और खेती किसानी को लेकर क्या कुछ खास रहेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं राजस्थान के बारे में। कुछ हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है राजस्थान को लेकर, यह बड़ी खबर है। बात करते हैं केरल की, जहां पर कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के आसार केरल में बताए गए हैं। केरल के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ, जहां पर कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश में बताई गई है। वहीं बात करें अरुणाचल प्रदेश की, कुछ जगह हो सकती है भारी वर्षा। अरुणाचल प्रदेश के मौसम के लिहाज से ये बड़ी खबर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं असम की। कुछ हिस्सों में जोरदार बरसात का अनुमान है, तो पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। ये 5 बड़ी खबरें मौसम की हुई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं मौसम अलर्ट की। देश के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको सावधान रहना है और किन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है, जानते हैं अपनी एआई एंकर भूमि से। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान और उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम से जुड़ी जानकारी को लेकर आपने जाना कहां आपको अलर्ट रहना है, कहां सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के उन तमाम राज्यों की जहां पर बारिश को लेकर क्या कुछ अलर्ट देखने को मिलेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसात होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसके बारे में जानेंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया है। तो बात कर लेते हैं किन राज्यों को लेकर क्या अलर्ट है। बात करें उत्तराखंड की, अधिकतर जगह बरसात की उम्मीद बताई गई है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात को लेकर अलर्ट है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, पंजाब, चंडीगढ़ की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। लेकिन खासकर उत्तराखंड के इलाकों में आपको अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। अधिकतर जगह पर बरसात आपको देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में खास नजर बना के रखें। बात करें असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल की, यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इन राज्यों में कई जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत की बात करें, अंडमान निकोबार में कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। वहीं केरल की बात की जाए या तटीय कर्नाटक की बात करें, यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। लक्षद्वीप की अगर बात करें, कई जगह बरसात है। भीति दक्षिण कर्नाटक में कई जगह बरसात है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, भीति उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर भी कई जगह बरसात आपको देखने को मिलेगी। बात करें गुजरात की, कोंकण, गोवा या दमन और दीव की, यहां पर आप देख पा रहे हैं अधिकतर जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, कई जगह बरसात देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो कहीं कहीं बारिश देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करते हैं मौसम की चाल की, पिछले 24 घंटे में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। आप देख रहे हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेह, श्रीनगर की बात करें, कई जगह बरसात देखने को मिली है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली के लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात
दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। गांगे पश्चिम बंगाल झारखंड की बात करें या फिर बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। बात करते हैं दक्षिण भारत की, आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तमिलनाडु की बात करें या फिर केरल, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना की बात की जाए, तमिलनाडु की बात की जाए, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। तटीय कर्नाटक की बात की जाए, यहाँ पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। दक्षिण भारत मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ में लगभग कई हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन और दीव, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। ये हुई मौसम की कुछ जानकारियां। इसके अलावा आप जानेंगे कि देश भर के तमाम हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति रही, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब आपको बताएंगे देश के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की कैसी स्थिति रही। जानते हैं तापमान का हाल देश के तमाम राज्यों की। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जिसमें हम बात करते हैं बिहार और उड़ीसा की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान बिहार और उड़ीसा में सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। इसके साथ ही दक्षिण भारत के कुछ और हिस्सों की बात करें, जिसमें भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ केरल की बात की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ की जाए तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से रहा। बात करें देश में सबसे अधिक तापमान की, तो पश्चिमी राजस्थान के श्री गंगानगर में दर्ज किया गया 36.8 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहीं पर दर्ज किया गया है। बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें बिहार, उड़ीसा और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दर्ज किया गया। इसके साथ दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों की बात करें, तेलंगाना, केरल और तटीय कर्नाटक की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ बात करें पश्चिमी राजस्थान की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में देखने को मिला है। तो पूर्वी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया। बात करते हैं देश में सबसे कम तापमान की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि गुजरात के वलसाड में सबसे कम तापमान पूरे देश में गुजरात के वलसाड में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं।
तो देखा आपने देश के तमाम हिस्सों में किस तरीके से अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति दर्ज की गई। साथ ही आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश के तमाम हिस्सों में वायु गुणवत्ता कैसी रही। लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। योगिता जी, आपने जो बच्चों के लिए गिफ्ट दिए थे उनमें से तो ये उत्पाद निकले। ये आपके बच्चों के लिए ही है। बच्चे वाला इसका क्या करेंगे? ये आपकी फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखेगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल। IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम मौसम खबर देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। वायु गुणवत्ता कैसी रही और किस श्रेणी में दर्ज की गई है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए चलते हैं अपनी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 165 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। पुणे की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 42 दर्ज हुआ, जो कि बहुत अच्छा है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 43 दर्ज किया गया, जो बहुत अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 120 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक रही। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 156 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 48 दर्ज किया गया, जो बहुत ही अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 68 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। तो आपने जाना कि देश के तमाम हिस्सों में किस तरीके से रही वायु गुणवत्ता। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन स्थलों पर मौसम कैसा रहेगा और वहाँ के तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में आज क्या कुछ खास है। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आने वाले 4 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 34 से 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर पंजाब के अमृतसर के अंदर। तो अमृतसर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के तापमान और इस प्रकार के मौसम के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। आप देख रहे हैं मंगलवार को यहाँ पर बारिश को लेकर अलर्ट है। बुधवार, गुरुवार गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना बताई गई है। शुक्रवार को फिर से बारिश है, यानी 4 दिन बारिश को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति कुल्लू के अंदर जा सकती है। लेकिन 4वें दिन कुल्लू के अंदर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। माफ कीजिएगा। उत्तराखंड के चमोली की बात करें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4वें दिन यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की बात की जाए 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन 4वें दिन चमोली में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। चमोली जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयार रह सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करें, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4वें दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। अधिकतम तापमान झांसी में 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। वहीं न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही 4वें दिन आप देख रहे हैं बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है झांसी के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करें मध्य प्रदेश के चित्रकूट की। आप देख रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 4वें दिन यहाँ पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश होने का अलर्ट बताया जा रहा है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर
26 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। आगे बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ, जहां पर बात करेंगे दार्जिलिंग की। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहां पर भी बारिश को लेकर संभावना जारी की गई है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। साथ ही चारों ही दिन बारिश को लेकर यहाँ पर संभावना भी जारी की गई है। बात करें तमिलनाडु के ऊटी की, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चारों ही दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। ऊटी के अंदर भी चारों ही दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ऊटी जाने की आप तैयारी करें तो बरसात के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। कर्नाटक के मैसूर की बात की जाए तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान मैसूर में आने वाले 4 दिनों के भीतर 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है और न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति देखने को मिल सकती है, बनी रह सकती है। लेकिन चारों दिन मैसूर में भी बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। तो कर्नाटक के मैसूर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बरसात के हिसाब से तैयार कर सकते हैं अपने आप को। महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात की जाए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी बताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको देखने को मिल सकता है न्यूनतम तापमान औरंगाबाद के अंदर। तो ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मौसम में किसान भाई अपनी फसलों की देखभाल कैसे करें। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेने के लिए चलते हैं अपने AI एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम अरुणाचल प्रदेश और असम में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। अरुणाचल प्रदेश में इस समय धान के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके अलावा यहां सोयाबीन, मक्का और सब्जियों के खेतों के अलावा बागों में पानी जमा न होने दें। अरुणाचल प्रदेश में ही मिट्टी के कटाव को कम करने और उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खेतों में जैविक मल्च का इस्तेमाल करें। यहीं इस समय कमजोर और झुके हुए पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही यहां फिलहाल खेत में उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव न करें। वहीं असम के पहाड़ी इलाकों में अरहर की बुवाई कर लें। इसके साथ ही यहां इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई करते रहें। असम के पहाड़ी इलाकों में ही किसान रोपाई की गई साली धान के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में यदि बाढ़ से साली धान को नुकसान हुआ हो तो किसान उन खाली जगहों को भरने का काम करें। असम के निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही रागी की बुवाई करें। इसके साथ ही यहां उड़द और मूंग की बुवाई जारी रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में जल्द से जल्द साली धान की रोपाई कर लें। यहां जिन इलाकों में बाढ़ के कारण धान की फसल बर्बाद हो चुकी है, वहां के किसान इस समय स्थानीय धान की किस्मों या बहुत कम अवधि वाली किस्मों का चयन करके धान की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। यहीं इस समय तिल, मूंग और उड़द की बुवाई करते रहें। असम के बराक घाटी इलाके में साली धान की रोपाई जल्द से जल्द करें। इसके अलावा यहां फूल गोभी की अगेती किस्मों की नर्सरी लगाएं। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में साली धान की रोपाई जारी रखें। इसके अलावा यहां इस समय मूंग, उड़द, तिल और अरहर की बुवाई करें। यहां के किसान अभी जूट की कटाई कर लें। असम में उत्तर के मैदानी इलाकों में खरीफ तिल, मूंग और उड़द की बुवाई जारी रखें। इसके अलावा यहां अगेती फूल गोभी और ब्रोकली की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष, खेती किसान से जुड़ी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की फसल की। किसान भाई सही समय पर सही फसलों का चुनाव करेंगे और सही फसल की बुआई करेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, साथ ही आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। आज हम बात करेंगे फूल गोभी की फसल को लेकर। किन बातों का आप ध्यान रख सकते हैं इसकी बुआई के समय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
किसान इस समय खेतों में फूल गोभी की बुआई कर सकते हैं। फूल गोभी की पूसा मेघना और पूसा कार्तिक संकर किस्मों की बुआई इस समय की जा सकती है। पूसा मेघना दिल्ली और हरियाणा के लिए काफी अच्छी रहती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 125 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। पूसा मेघना का आकार मध्यम होता है। इसमें हरे डंठल होते हैं और पूरे किनारे वाली पत्तियां होती हैं। इसके फूल का रंग सफेद होता है। वहीं पूसा कार्तिक संकर की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 149 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका आकार मध्यम, फूल सफेद और वजन 475 ग्राम तक होता है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर समतल जरूर कर लें। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। 1 हेक्टेयर के लिए 400 से 500 ग्राम बीज काफी रहेंगे। फूल गोभी को अधिक खाद और उर्वरक की जरूरत होती है। जब पौध 4 से 6 हफ्ते की हो जाए तो उनकी रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद और फिर 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। इसके अलावा खरपतवार पर काबू पाने के लिए महीने में 2 बार निराई जरूर करें। ऐसा करने से फसल अच्छी होगी। फसल को सुंडी और हीरक पतंगा से बचाने के लिए स्पाइनोसैट दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इसके अलावा रस चूसने वाले कीटों की रोकथाम के लिए थायोमेथेक्साम की 2 ग्राम मात्रा यानी 1 छोटा चम्मच को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि जहां कीटों का अधिक प्रकोप हो, सिर्फ वहीं दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से करें। इससे लागत पे भी कमी आएगी और पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान कम होगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को इन जानकारियों से सही लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है, टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंचकर मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लेकर। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। जिन्होंने दी है कुर्बानी देश के आन के खातिर कि तुम उनके सम्मान में तिरंगे को नमन करना, कि तुम उनके सम्मान में तिरंगे को नमन करना। जुबान पर यही गुमान है, जय जवान जय किसान है वतन आबाद रहे तू। जहां हमारे जवान हैं वहां दूसरी ओर किसान है। डीडी किसान के माध्यम से हम सब मिलकर के स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। गुजारिश मेरी है इतनी, देश के कर्णधारों से दिलों में प्यार भर देना, उजाली शाम कर देना। वतन के वास्ते जल्द आ रहा है दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं बाजरे के भाव की। एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की अमरेली मंडी में बाजरे का भाव रहा 1785 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में बाजरा 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में बाजरे के सौदे 2900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं जौ के भाव। राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का भाव रहा 2075 रुपए प्रति क्विंटल। कोटा मंडी में जौ 2150 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी में जौ के सौदे 2290 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अब बात करते हैं ज्वार के भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 3500 रुपए प्रति क्विंटल। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में ज्वार 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में ज्वार के सौदे 3020 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। हम आप पहुंचे हैं ये जालाहಳ್ಳಿ में। हम आप पहुंचे हैं, आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। ये आउटलेट को काफी बढ़िया सा आपने बनाया है, दिख रहा है। वाकई ये पिज्जा लाजवाब है। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। अब अगर किसान का बेटा ही खेती बाड़ी से दूर होना शुरू हो जाए तो खेती करेगा कौन? सबसे आसानी तरीका है खेती पे कुछ करना। What service we can do to the society? स्ट्रगल से न डरें। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। तोड़कर मजबूरी की जंजीरें, मेरी मेहनत से निकले चमकते हीरे। पल छिन्न बरसते थे बादल, थी धूप कड़कती। हर पल मेरे सीने में एक उम्मीद धड़कती। अपनी देह को खाद बनाया, बंजर भूमि में फूंके प्राण। भारत की फार्म लेडी, ये हैं धरती की शान। भारत की फार्म लेडी जल्द आ रही है डीडी किसान पर।